बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो रवायती अंदाज से हटकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर यकीनन गुफ्तगू भी हो रही है सोशल मीडिया पर, और इसके साथ साथ ये बड़े खौफनाक इंकशाफात भी हैं। और अब तक का इस शख्सियत यानी जिस शख्सियत का अब से कुछ देर बाद मैं आपको हवाला दूंगा, उन्होंने जब भी कोई इंकशाफ किया है या ज़राए से कोई भी खबर दी है, वो खबर 99.9% सही और दुरुस्त साबित हुई है। और वो शख्सियत खुद इस्टेब्लिशमेंट में रह चुके हैं, एक अहम ओहदे पर रह चुके हैं। उनका उस इदारे में बड़ा अहम रोल था। तो उस हवाले से उनके पास सोर्सेज और इंफॉर्मेशन तो आती रहती है, और वो इंफॉर्मेशन के ज़रिए से रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी मौजूद ज़ेर बहस बनते रहे हैं। मेरी मुराद है मेजर आदिल, और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर डिस्कस की हैं। पहली चीज़ रिलेटेड है आर्मी चीफ से, आसिम मुनीर से, कि उनको कहीं से रिटायर्ड जर्नल ने कोई पैगाम भेजा है। वो पैगाम क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और ये जनरल अमजद सुहैब साहब जब गिरफ्तार हुए थे उसके बाद से उनमें मजीद गम और गुस्सा भी ये पाया जा रहा है, ख़ासतौर पर रिटायर्ड जनरल में। तो उन्होंने क्या पैगाम भेजा है ये आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रुकवाने से कौन रोक रहा है, करवाने से कौन रोक रहा है। यानी इलेक्शन कमीशन अब तक तो ये चीज़ कन्फर्म है मेरी मालूमात के मुताबिक कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करना चाहते हैं, मगर कुछ ताकतवर लोग हैं जो उनको रुकवा रहे हैं। और वो अगर ये कहते हैं कि अगर आप इलेक्शन करवाते हैं तो फिर याद रखिए कि आपको नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। ये भी मेजर आदिल ने इस पर बड़ी डिटेल से खुद भी बात की, और उन्होंने कुछ ट्वीट भी किए हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। तो ये दो बड़ी अहम चीज़ें मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं और बड़े वाज़ेह तरीके से रखूं, क्योंकि पाकिस्तान में जब हम देखते हैं एक ट्रेंड बन गया है, ये तजुर्बागाह बन चुका है। यानी कभी कोई आता है वो अपना तजुर्बा करके चला जाता है, फिर वो रिटायर्ड होकर इस मुल्क से चला जाता है, मगर पाकिस्तानी कौम को किस तरीके से पीछे धकेल दिया जाता है वो आप जानते हैं, वो यहाँ पर लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी पर किस किस्म का असर पड़ता है, वो सिर्फ वही लोग जानते हैं। आगाज़ सबसे पहले तो यहाँ से करते हैं कि इमरान खान का बुनियादी तौर पर जो एक मसला बन चुका है पिछले एक साल से गालिबन इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन पर बहस करने के बजाय सीधा आ जाते हैं। मौजूदा सूरत हाल दो चीज़ें वाज़ेह हैं। एक तो इलेक्शन करवाना, अगर नहीं करवाएंगे तो वो कौन सी ताकतवर लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन को भी धमकियां देते हैं, जो अदलिया के हुक्म को भी अपने जूतों के नोक पर रखते हैं, और यह भी बताते हैं कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आपको सख्त से सख्त नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। मैं कभी कभार सोचता हूं कि यार इस कानून ने कुछ लोगों को कितना ताकतवर बना दिया, यानी किसी चीज की परवाह ही नहीं करते, यानी ये कानून उन तक पहुंच ही नहीं सकता। यहां पर कोई आम शख्स की दूसरी शख्स को धमकी दे तो वो सीधा थाने में पहुंच जाता है और वो कहता है कि यार इस शख्स ने मुझे धमकियां दी है और इन पर मैं एफआईआर करना चाहता हूं, इससे मुझे खतरा है। यहां पर जब गुमनाम नंबरों से या जैसे भी कॉल्स आती रहती हैं उनके खिलाफ ना आप पर्चा दे सकते हैं, कोई बात करे तो आप पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, बगावत बागी आपको बना दिया जाता है। यानी एक अजीब सी कैफियत है। थानेदार उससे डरता है, कानून आपका उससे डरता है। अदालतों में बाज औकात अभी तो कुछ उनको आंखें दिखा रहे हैं, मगर हमने माजी में देखा है कि फैसले यानी बकौल रिटायर्ड जजेस के, बल्कि शौकत सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने जब उनको जब हटाया गया इमरान खान के दौर में, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि किस तरीके से ये फैसले आते हैं, और इसी पर उनको वहां से निकाला गया था। तो ये चीजें तो हमारे सामने होती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता तो उस इदारे का नहीं कर सकता, उन लोगों का नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि उनके खिलाफ इस तरह कुछ होना चाहिए, लेकिन यार जो गलत कर रहे हैं कम से कम कानून उनको क्यों नहीं पकड़ सकता। अगर कोई इस तरह गलत काम कर रहे हैं तो उनको क्यों कानून अपने गिरफ्त में नहीं ला सकता। अगर कोई धमकियां देते हैं तो ये धमकियां यानी एक इदारा काम करे वो दूसरे इदारे से बजोरे बाजू काम करवा सकता है, ये आप सोचिए। तो ये मेरे जहन में है कि आखिर हमने इनको कितना ज्यादा ताकतवर बना दिया है कि अब सारे इनके सामने बेबस है, कानून आपके सामने बेबस है, अदली आपके सामने बेबस है, पार्लियामेंटेरियन आपके सामने बेबस है, सेनेटर्स आपके सामने बेबस है, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर आपके सामने बेबस है, सब बेबस है। एक कुछ लोग यानी, और
यानी एक 18 ग्रेड का ऑफिसर एक सरकारी ऑफिसर भी होता है, जो सिविलियन जिसे हम कहते हैं, और कुछ वो भी सेम रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। तो उनकी आप पावर को देखें और एक सरकारी ऑफिसर की पावर को देखें, यहां पर आपको वाज़े तौर पर एक फर्क नजर आ जाता है। बहरहाल मेजर आदिल का ये कहना है कि आसिम मुनीर साहब को कुछ रिटायर्ड जो फौजी हैं उनने पैगाम दिया है कि अगर मामलात ऐसे चलते रहें तो वो खुलकर सामने आएंगे, और ये बाकायदा तौर पर बकौल जनाब मेजर आदिल के उन्होंने ये कहा है कि ऐसा पैगाम उन तक पहुंच चुका है, और इस पैगाम का बुनियादी तौर पर मकसद पाकिस्तान से मोहब्बत, यानी पाकिस्तान को जिस तरीके से आगे इनके फैसले लेकर जा रहे हैं, और ये सब कुछ ये भी मेजर आदिल साहब का ये कहना है कि जनाब ये कर रहे हैं तो ये आर्मी चीफ के अहकामात के मुताबिक ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहे हैं। अलबत्ता अब मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया कि वो कहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल हो चुके। बहरहाल पाकिस्तान में यार कभी कोई भी इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल रही नहीं रह सकते, चाहे जो मर्जी इस वक्त कर ले या जो मर्जी सहाफ़ी आपको ये बताए कि ए पॉलिटिकल हो चुके, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, कोई सियासत से वो नहीं कर सकता। ये मुझे बताइए पेमरा में जो इमरान खान की स्पीचेस पर बैन लग चुका है, ये किसके कहने पर हुआ और कितने आसानी से हो गया? तकरीर होती है उसमें किसका नाम लिया जाता है यहाँ से, बल्कि मेजर आदिल ने अपने उस व्लॉग में कहा कि जनाब ये आईएसआई के इंटरनल विंग का एक विंग है जो पेमरा है, तो उनके अहकामात पर प्रोग्राम्स को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, सब कुछ कंट्रोल किस तरीके से होते हैं, कुछ हाव ना तो हमें मालूम है। लेकिन बहरहाल जो पहले हुआ नवाज शरीफ के साथ होता रहा, अब इमरान खान के साथ हो रहा है, ये सिविलियन है, जलील होते रहेंगे हमेशा से, ये कभी इकट्ठे नहीं होंगे। आज इमरान खान के साथ हो रहे, शायद कल इनके लिए आसानी हो, ये कल कुर्सी पर हो और शहबाज शरीफ ये तमाम चीज़ें भुगत रहे हों, और ऐसा ही होगा क्योंकि 70 सालों से हम यही देख रहे हैं। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मौलाना फजल रहमान दोनों के खिलाफ इस्तेमाल हुए, फिर इसके बाद इमरान आए, इमरान का नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, अब फिर नवाज शरीफ ने तारीख से ये 3 मरतबा ये जलील इंसान 3 मरतबा जो है वो इस्तेमाल होता रहे, लेकिन अभी तक इनको कोई फिक्र नहीं है कि जनाब ये फिर मेरे साथ इस तरह हो सकता है। तो इनकी एक्चुअल पावर जो है वो कभी भी नहीं आ सकती। इवन कि प्राइम मिनिस्टर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके पीछे लोग होते हैं, तो असल पावर तो वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामलात ही उलट है, यहाँ पर सिर्फ अगर आपको पावर चाहिए तो वहाँ पर जाइए, कमीशन के जरिए से टेस्ट पास कीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से अगर कमज़ोर से कमज़ोर तरीन रैंक में भी आएंगे तो आपकी एक बड़ी वैल्यू होती है पावर के लिहाज से। तो ये हकीकत है और हकीकत को हकीकत कहना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन को दम किया, ये भी मेजर आदिल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए ये इलेक्शंस करवाएंगे, मगर उन्होंने नाम लिया जो कि इमरान खान भी नाम लेते हैं, एक शख्सियत के जो इस्लामाबाद से हैं, पावरफुल शख्सियत हैं, वो उन्होंने उनको धमकियाँ दी हैं बकौल मेजर आदिल के कि अगर आप लोगों ने इलेक्शन करवाया तो हम आपको जान से मार देंगे। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उन पर, ख़ास तौर पर मेजर आदिल की जानिब से, जो उनने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से उनको वो धमका रहे हैं, वो इलेक्शन ना करवाने से रोक रहे हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है। और फिर उनने एक और भी बड़ी अहम खबर दी कि जो इलेक्शन, अगर उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना फैसला भी कर लेते हैं, इसमें इतने गट्स आ जाते हैं, तो फिर उनका ये ख्याल है मेजर आदिल का कि कोई ऐसा मामला वो कर देंगे कि जिससे हालात इतने संगीन हो जाए कि इलेक्शन नहीं होगा। बहरहाल देखना चाहिए यार, पाकिस्तान में हमने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बना दिया। दीजिए नुमान खान को पाक फिर से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।